नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो सबसे ज्यादा सवाल उठा वो था ईवीएम पर। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की, शिकायत भी की, लेकिन अब जिस बात की चर्चा है, जिस खबर के बारे में चर्चा है, हालांकि यह खबर अभी अंदर अंदर है, लेकिन खबर बाहर निकल कर आ रही है, वो ये कि कांग्रेस के अंदर एक इंटरनल कमेटी है, उसने एक बात पर मंथन करना शुरू किया है कि अगर इसी तरीके से चुनाव होते रहेंगे, अगर आगे आने वाले चुनाव भी इसी तरह मशीनी इस्तेमाल से होते रहेंगे, यानी ईवीएम पर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, अगर उसी तरीके से वोटर लिस्ट में खेल करके, बूथ पर खेल करके, ईवीएम में तरह तरह से खेल करके चुनाव होते रहेंगे, तो फिर ऐसे चुनावों का मतलब क्या है। और कांग्रेस की वो कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि अब कांग्रेस कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगी, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो बिहार का विधानसभा चुनाव हो। उस कमेटी का यह कहना है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, इस बात पर काम कर रहे हैं कि जब तक ईवीएम का ऑप्शन दूसरा ना तैयार किया जाए, यानी बैलेट पेपर से जब तक चुनाव ना हो, तब तक कांग्रेस कोई चुनाव ना लड़े। हालांकि यह खबर कोई पुष्ट नहीं है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं, कांग्रेस में इस बात पर बड़ी तेजी के साथ मंथन हो रहा है और वो अपनी इस मंशा को चुनाव आयोग को भी बताएंगे और देश के सामने भी रखेंगे। यानी एक तरीके से चुनावी रण से कांग्रेस अपने आप को तब तक के लिए दूर करेगी जब तक ईवीएम का दूसरा ऑप्शन नहीं तैयार होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ये चाहती है कि अगर चुनावों में गड़बड़ी हो रही है, अगर वोट डालने से लेकर वोट गिने जाने तक के पूरे प्रोसेस में गड़बड़ियां हैं, तो या तो चुनाव आयोग, न्यायपालिका इसको दूर करवाए, इसको ठीक करवाए और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वही हो, बल्कि वो ना हो जो कोई एक सियासी दल चाहता है। जनता जिसे वोट दे, वोट उसी तक पहुंचे और गिनती भी सही सही हो। अब दोस्तों, इस फैसले के पीछे क्या है और इस फैसले से होगा क्या? दरअसल कांग्रेस एक तरीके से इसे प्रदर्शन का, विरोध का तरीका भी अपना रही है और चुनाव आयोग पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। अपील न्यायपालिका से भी है कि न्यायपालिका इस पूरे मसले में दखल दे। सुप्रीम कोर्ट के पास भी तमाम दोस्तों याचिकाएं हैं, चुनाव आयोग से जुड़ी, ईवीएम से जुड़ी, मतदान में हुई कमियों से, गड़बड़ियों से जुड़ी। चुनाव कहीं का भी रहा हो, महाराष्ट्र का रहा हो, हरियाणा का रहा हो, कांग्रेस का बार बार यह कहना और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि नतीजों में गड़बड़ी है। शरद पवार भी इन नतीजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर इसका हल क्या है? क्या चुनाव का बहिष्कार कर देना इसका हल हो सकता है? क्या चुनाव से दूरी बना लेना इस बात का हल है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने लगेंगे? दरअसल 2014 के बाद से लगातार इस बारे में सवाल उठते रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियां हैं। और दोस्तों, आज जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है, एक वक्त में उसके तमाम नेता ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, कई राज्यों में उसकी सरकार है। अब कांग्रेस का यह कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसकी वजह से नतीजे प्रभावित होते, कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हार जाती है। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव में तो और भी बहुत से आरोप लगे, वोटर्स को प्रभावित करने के आरोप लगे, मशीनों पर आरोप लगे, वीवीपैट को लेकर खूब सवाल उठे। लेकिन अब कांग्रेस की जो कमेटी इस बात पर मंथन कर रही है, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी दोस्तों कि वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम में जो वोट होते हैं, जिस तरीके से वोट पड़ते हैं, उस पर उनको विश्वास नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर कहा था कि अगर वो 80 की 80 लोकसभा सीटें भी जीत जाएंगे, तब भी उनको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ईवीएम पर हमेशा एक संदेह बना रहता है। अब दोस्तों, ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं होती है, ये एक दूसरी बहस का विषय है। इस पर देश में लगातार बहस चलती रहती है। लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा कोई फैसला ले लेती है, अगर चुनावों से वो खुद को दूर करती है, अभी तक आपने सुना होगा कि किसी गांव में वोटर्स ने बहिष्कार कर दिया, लेकिन अगर चुनाव लड़ने वाली पार्टी ही चुनाव का बहिष्कार कर देगी, यानी सामने विपक्ष हो ही ना,
जो सत्ता में है वही चुनाव लड़े। ऐसे में लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत ये नहीं हो सकते। लेकिन अब कांग्रेस में इस बात पर मंथन हो रहा है, तो इसका नतीजा कितना बड़ा होगा, इसका असर लोकतंत्र पर क्या पड़ेगा। और अगर कांग्रेस खुद को चुनाव से दूर कर लेती है, चुनाव नहीं लड़ती है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर क्या फर्क पड़ेगा। इन तमाम पहलुओं पर अभी कांग्रेस की ये कमेटी, ये टीम मंथन कर रही है। हालांकि यह खबर अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन ऐसी चर्चाएं दिल्ली में बहुत तेज है कि कांग्रेस में इस बात पर भी मंथन चल रहा है। अब दोस्तों, कांग्रेस अगर ऐसा कोई फैसला लेती है या इस बारे में सोच रही है, तो उसके इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या वाकई कांग्रेस को चुनावी राजनीति से दूर हो जाना चाहिए? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।